सबको जय मसीह की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु की वाणी बाइबल के वचनों में जानेंगे कि परमेश्वर की मर्जी अपने लोगों के लिए क्या है। जी मेरे भाई बहनों, हम बाइबल में देखते हैं पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीषित करने की और ऊंचा करने की एक योजना को रखता है, लेकिन वह योजना आपके जीवन में एकदम से पूरी नहीं होती। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके विश्वास को परखते हैं, क्योंकि बिना विश्वास और परख के आप परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर सकते। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की योजना आप लोगों के लिए भली और कुशल होती है और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने के लिए हर दिन सुनिश्चित अवसर की ताक में रहते हैं। परमेश्वर आपको नित्य देखते रहते हैं कि क्या आप परमेश्वर की उन योजनाओं पर, उन युक्तियों पर खरे उतरेंगे या नहीं, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की मर्जी आपके लिए बहुत अद्भुत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बाइबल में दाऊद के बड़े भाइयों के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि अगर उनको पता होता कि उनको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुनना है तो क्या वह पाप करते। अगर उनको पहले ही पता होता तो वह कभी पाप न करते, बल्कि पवित्रताई में रहते। इसीलिए जब शमूएल नबी एलीयाब को मसा करने लगा तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उसके कद और रूप की तरफ ना देख, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए अयोग्य जाना क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके बाहरी रूप पर नहीं बल्कि आपके मन पर होती है और परमेश्वर उन्हें पहले ही परख चुके थे। मेरे भाई बहनों, यहाँ भी परमेश्वर की मर्जी अपने लोगों को ऊंचा उठाने की है। अगर हम देखते हैं एलीयाब को परमेश्वर पहले ही मसा कर देता तो क्या वह दाऊद को राजा बनने के लिए चुन पाता, क्योंकि हम जानते हैं दाऊद को भी परमेश्वर ने एकदम से राजा नहीं बनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप दाऊद के जीवन में हर एक बातों को देख सकते हैं। दाऊद अपने भाइयों में से छोटा था और यहाँ तक कि उसके भाई उसे अपने साथ कभी भी नहीं रखते थे, ना ही वो अपने भाई दाऊद के प्रति प्रेम रखते थे। उसके सारे भाई दाऊद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। वो उसे ऐसा काम देते थे जो कि खुद भी नहीं करना चाहते थे और दाऊद अपने हर एक काम में भी निपुण सिद्ध होता था। यहाँ तक कि जब वो भेड़ों को चराता था, भेड़ों की रखवाली बड़े ही ईमानदारी के साथ करता था। मेरे भाई बहनों, दाऊद एक पवित्र और धर्मी जन था। वह परमेश्वर को हर दिन जब वह भेड़ों को चराता था तब अपने परमेश्वर से हर दिन बातें करता था और अपने हर हालातों में, चाहे मुश्किल चाहे कठिन से कठिन हर परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा। देखने में दाऊद भले ही छोटा था, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था और वह परमेश्वर के प्रति निरंतर वफादार रहता था। वह हर दिन भेड़ों को चराते समय भी परमेश्वर की परस्तिश करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी प्रकार आज परमेश्वर कुछ बातों को आप पर पहले ही जाहिर नहीं करता। यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद पर भी यह बात एकदम से जाहिर नहीं की थी। उसी प्रकार आज परमेश्वर कुछ बातों को
आप पर भी पहले से जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ मुश्किलों में से होकर गुजरने देता है ताकि आपका विश्वास परखा जा सके। दाऊद को भी एकदम से इज़राइल का राजा नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने उसको बहुत सालों तक परखा और जब वह उस परख में खरा उतरा, फिर परमेश्वर ने अपनी उस योजना को उसकी जिंदगी में पूरा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखें, परमेश्वर एकदम से सब कुछ आपके जीवन में जाहिर नहीं करेगा। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में भली और उत्तम रहती है, लेकिन वह अपनी मर्जी को एकदम से आप लोगों पर कभी भी जाहिर नहीं करता। उसके लिए आपको धीरज धरना होगा। यदि आप परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धीरज धरना होगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके लिए परमेश्वर के दास ने कोई भविष्यवाणी कर दी तो वह चाहते हैं कि वह उसी वक्त पूरी हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आशीष में समय लगेगा, आपकी चंगाई में समय लगेगा, क्योंकि परमेश्वर बिना परखे आपको कभी आशीषित नहीं करता। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी आशीष, अपने ऊंचा होने की पदवी तक पहुंचे, तो अपनी परख में खरे उतरे। अगर परमेश्वर आपको कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा तो पाप में ना जाएं, अपनी पवित्रताई को बनाए रखें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मेरे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं कि दाऊद अपनी पवित्रताई में बना रहा, वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा और वह हर दिन परमेश्वर की बाट जोहने वाला था। मेरे भाई बहनों, दाऊद से पहले परमेश्वर उसके अन्य भाइयों को भी चुन सकता था और अपनी मर्जी उसके बड़े भाई एलियाब पर भी जाहिर कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के प्रति अपने प्रेम को और उसकी पवित्रताई को परमेश्वर ने देखा। मेरे भाई बहनों, यदि हम बाइबल में यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ भी अपने पिता का अति प्रिय बेटा था और वह अपने पिता के साथ साथ परमेश्वर का भी अति प्रिय चुना हुआ एक धर्मी और पवित्र जन था। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर यूसुफ पर बचपन से ही दर्शनों से बातें करते थे और परमेश्वर ने यूसुफ को बचपन में ही दर्शनों में दिखा दिया था कि वह कैसे अपने भाइयों में और अपने माता पिता में ऊंचा किया जाएगा। क्या वह दर्शन एकदम से पूरा हुआ? क्या परमेश्वर ने उस दर्शनों में अपनी मर्जी को यूसुफ पर एकदम से पूरा किया? नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की मर्जी होती है कि वह आपको ऊंचा उठाए, वह आपको बहुतायत की आशीषों को दे, लेकिन परमेश्वर कुछ समय के लिए आपको परखते हैं। आपकी परख होती है, जैसे यहाँ परमेश्वर ने यूसुफ को परखा। यूसुफ को जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाए वो एकदम से ही पूरे नहीं हुए। उन दर्शनों के बाद परमेश्वर ने यूसुफ की बड़ी परीक्षा की, यहाँ तक कि उसी के भाइयों के द्वारा उसे मिस्र देश में बेच दिया गया और वहाँ भी मिस्र में भी उसे इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। उसके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या यहाँ यूसुफ ने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी कुड़कुड़ाया? नहीं। क्या उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बातें की? नहीं। मेरे भाई बहनों, यहाँ भी यूसुफ ने अपनी परीक्षा को पूरा किया, अपनी उस परख को जो कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके जीवन में थी, उस परख को उसने पूरा किया। उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने में अपने समय को पूरा किया। मेरे भाई बहनों, आज हम क्या देखते हैं कि बहुत से लोग चर्चों में जाते हैं, बहुत से लोग लंबे समय से अपनी प्रार्थनाओं में अपनी आशीषों के लिए निरंतर चर्चों में जाते हैं, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, और यहाँ तक कि यदि उनके जीवन में कुछ काम नहीं होता है चर्च में जाने के बावजूद भी, तो वह परमेश्वर के विरुद्ध में बड़बड़ाने लगते हैं, वह परमेश्वर के विरुद्ध में अविश्वास दिखाने लगते हैं। मेरे
मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में बहुत ऊंची है। वह आपके जीवन में आशीषों के साथ साथ, चंगाई के साथ साथ आपको उन लोगों के बीच में भी ऊंचा उठाना चाहते हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपका तिरस्कार किया होगा। ईश्वर ने यूसुफ को भी अपने ही भाइयों में ऊंचा उठाया, अपनी उस इच्छा को, अपनी उस मर्जी को पूरा किया जो कि परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहते थे। मेरे भाई बहनों, यदि आप निरंतर परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए निरंतर पवित्रताई में, वफादारी में और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, उपवास को, प्रार्थनाओं को निरंतर करते रहते हैं, तो सच में परमेश्वर की मर्जी भी आपके लिए अत्यंत ही आशीष से भरी, उत्तम और कुशल की होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, निरंतर परमेश्वर में वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी आपके लिए बहुत अद्भुत है। आज आप ये ना देखें कि मुझे चंगाई नहीं मिली, आज आप ये ना देखें कि यदि मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है तो वह कब पूरी होगी। आप परमेश्वर की मर्जी पर विश्वास रखें। परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की मर्जी आपके लिए अति कुशल की है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा किया, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको ऊंचा करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।